वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है उफ ये क्या हुआ। थर्ड पार्टी पे ये मेजर अपडेट है, नया अपडेट है, फ्रेश अपडेट है और ये है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग। हम जानने वाले हैं कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का अगला बड़ा प्लान क्या है। क्या वो इस इंसान को छोड़ देंगे, क्या वो आपकी तरफ वापस आ जाएंगे, या इस इंसान से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो ये तमाम तरह के जो सवाल आपके दिल में हर दिन चलते हैं, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको पता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा भी है, चाहे कोई एक्स हो या प्रेजेंट हो। तभी आप इस रीडिंग को सुने। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो मैं आपको यही कहूँगी कि कृपया करके ऐसा वीडियो ना सुने जिससे आपके मन में कोई शक पैदा हो। बाकी रीडिंग जनरल है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, लीव द रेस्ट बिहाइंड। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आज मैंने यूनिवर्स को कहा था कि मुझे ऐसे कार्ड्स दिए जाएं जो मेजर अपडेट को बताएं, क्योंकि हम छोटी मोटी जानकारी डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे थर्ड पार्टी वीडियोस में लेते रहते हैं। तो एक साइड पे निकाले हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स, दूसरी साइड पर यूनिवर्स ने बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स दिए हैं आपके पार्टनर के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले तो आज थर्ड पार्टी से, फिर पार्टनर पे आएंगे। थर्ड पार्टी का थोड़ा मैं पास्ट बता देती हूँ आपको। कुछ लोग यहाँ पे दिखता है मुझे कि थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं। थर्ड पार्टी वो सिचुएशन है या वो इंसान है जो आप दोनों के बीच में है, जिसके कारण आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे, आप दोनों का प्यार किसी मंजिल तक नहीं जा रहा। बार बार इस रिश्ते में आना जाना, बार बार आपको धोखा मिलना, बार बार आपसे बातें छुपाना, बार बार आपसे झूठ बोलना आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कारण ही करते हैं। तो थर्ड पर्सन इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं अगर आप के पार्टनर मैरिड हैं तो। और अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो ये पर्सन किसी ऐसे रिश्ते में हो सकता है या हो सकती है जिसमें कोई सीक्रेट लव रिलेशन या कोई लव ट्रायंगल चलाया हो। अब वो इंसान आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता है या मानती है। आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो मैं एक फीमेल हूँ तो मेरे शब्दों में ज़्यादातर एक मेल के हिसाब से एनर्जी निकलती है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर को और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की। आपके पर्सन अपने आप को ना किसी के सामने सरेंडर करना पसंद नहीं करते। इनमें ईगो भी है, इनमें मैस्कुलिन एनर्जी भी हाई है, इनमें नेगेटिव एनर्जी भी हाई है। यानी कि ये अपने जीवन में कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला इंसान है, क्योंकि ये पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ भी ऐसा ही किया है। थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन देती है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की काफ़ी सारी बातें ट्रिगर करती हैं और ऐसा ही थर्ड पार्टी को फील हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में इनके रिश्ते में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब इन दोनों ने एक दूसरे को बुलाना बंद कर दिया होगा, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा कांटेक्ट बना लिया। थर्ड पार्टी का एक बिग सोशल नेटवर्क हो सकता है, काफ़ी सारे दोस्त, काफ़ी सारे ऐसे लोग थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकते हैं जिसके कारण आपके पार्टनर को एक इनसिक्योरिटी फील होती है। जब हमारी लाइफ में हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमारे पर्सन को या हमारे पार्टनर को लगता है कि ये उनसे भी फ़ोन पर बात करती होगी या करता होगा। अब
थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में भी यही सोच रहा है या यही सोच रही है कि ये इंसान मेरे साथ लॉयल नहीं है। और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी है, ये पार्टनर की एनर्जी भी है कि पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी मेरे साथ ईमानदार नहीं है। तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसमें काफ़ी सारे सीक्रेट्स आज भी बने हुए हैं, कुछ राज हैं जो दोनों को ही नहीं मालूम एक दूसरे के, लेकिन शक है कि वो किसी और से बात करता है और इधर से आपके पार्टनर को शक है कि वो किसी और से बात करती है। तो मुझे ये भी लगता है कि इन दोनों को इस रिलेशन से कोई ट्रिगर भी मिला होगा, चाहे पिछले कुछ हफ्तों में इन दोनों को एक दूसरे की बातों को लेकर अपने अपने रास्ते अलग करने का फैसला भी करना पड़ा होगा, लेकिन वो कुछ ही दिनों का फैसला था जिसके बाद ये दोबारा साथ में आ गए। अब यहाँ मुझे कुछ और कार्ड्स मिले हैं थर्ड पार्टी के लिए, जिसमें ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए प्राइम फोकस पैसा बन चुका है। तो प्यार को थर्ड पार्टी ने भी अब साइड कर दिया है कि ठीक है, ये पर्सन अगर मेरे साथ सही नहीं चल रहा तो मैं अपना ध्यान इस पर क्यों लगाऊं। पैसा बनाना, पैसा कमाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे से अपनी खुशियों को पूरा करना, कि जिस चीज़ में उनको पैसे से खुशी मिलती है उसकी तरफ उनका ध्यान जा रहा है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट लेना चाहती हो कि बस मुझे इस इंसान से पैसा मिलता रहे, मेरा टाइम चलता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये थी कुछ लोगों के थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी। अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई क्योंकि अभी और भी कार्ड्स हैं और अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के हैं जिनके रिश्ते में शायद कमिटमेंट एक मेजर वजह है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से शादी करना चाहती हो या चाहता हो, लेकिन उसको लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो हर बार आपके पार्टनर के आगे इन्हीं बातों को दोबारा दोबारा नहीं बोल सकती, क्योंकि थर्ड पार्टी में भी ईगो है। शायद आपके जैसी थर्ड पार्टी नहीं है कि आप इनको मनाने के लिए अपने जीवन के बाकी सभी कामों को साइड रखकर तुरंत एक्शन लेते थे। थर्ड पार्टी एक ऐसा इंसान है जिसने पेशेंस रखा हुआ है। थर्ड पार्टी की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत कम चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। इन दोनों को हैवी कर्मा एक दूसरे की लाइफ में सेटल करना है। इनको कुछ कार्मिक साइकिल्स में यूनिवर्स घुमा रहे हैं एक के बाद एक। इनको भी एक दूसरे के जीवन में भेजने का कोई पर्पस है। अकेला आपके आने का और आपको ट्रिगर करने का कोई पर्पस नहीं है। यूनिवर्स जब भी आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को भेजते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि तीनों के जीवन में कोई बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है और उस चेंज को इंसान जल्दी समझ नहीं पाता। तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की अवेकनिंग आपके पार्टनर की अवेकनिंग से थोड़ी ज़्यादा चल रही है, स्पीड थोड़ी आगे है, गति थोड़ी तेज़ है। कुछ लोगों को मैं थर्ड पार्टी के नाम का लेटर बता देती हूँ, अगर आप उन्हें जानते हो तो आपको रिकग्नाइज करने में या कंफर्म करने में ये हेल्प करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक एडिशनल जानकारी है। जिनको थर्ड पार्टी का ना भी पता हो कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, तो उनके नाम का लेटर आपको मदद कर सकता है। सबसे पहले थर्ड पार्टी के नाम का लेटर निकला है, लेटर H O R A S V U L K G F T
और लास्ट लेटर निकला है लेटर टी। बहुत ज़्यादा नहीं निकले, लेकिन जितने भी यूनिवर्स ने आप लोग को बताने थे उन्होंने बताया है। अगर किसी को ये रेजोनेट नहीं भी करा तो डोंट वरी, पूरी रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए, सिचुएशंस मैच करनी चाहिए, और जो एनर्जीज आपको उस टाइम फील होती है वही आपकी रीडिंग का सबसे मेजर फोकस होना चाहिए। ठीक है, अभी तक की रीडिंग में थर्ड पार्टी के कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े चेंज को नहीं दिखा रहे। ऐसा लग रहा है चेंज आ रहा है लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। अब जो दूसरे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आपके पार्टनर के लिए, उसमें मुझे काफ़ी रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है कि शुरू शुरू में इन दोनों का रिश्ता बड़ा ही रोमांस, पैशन और एक नयापन जो होता है वो किसी भी रिश्ते में होता है कि स्टार्टिंग का जो फेज होता है उस रिश्ते में दोनों को एक दूसरे को जानने की एक उत्सुकता और एक खुशी होती है कि मेरी लाइफ में कोई रिलेशन बना है तो मुझे उसके बारे में जानना है, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उसकी क्या ख्वाहिशें हैं, क्या विजन है लाइफ को लेकर, क्या ड्रीम्स हैं। तो शायद इन दोनों के रिश्ते में शुरू का फेज जो था वो बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत हैपनिंग था, बहुत रोमांटिक था। कुछ लोगों को थर्ड पार्टी जो मिली होगी ऑनलाइन मिली होगी, किसी डेटिंग ऐप पर, किसी सोशल साइट पर या म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा। और कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी जो मिली है वो ट्रैवलिंग के दौरान मिली, किसी शादी में मिली, किसी ऑफिस में मिली, किसी जगह वो शॉपिंग करने गए, कहीं पर उनकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी, बाद में वो रिश्ता एक कनेक्शन में बदल गया और धीरे धीरे वो कनेक्शन इतना ज़्यादा कार्मिक हो गया कि एक दूसरे को लगने लगा कि धोखा दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी कन्फेस करने के लिए या कन्फ्रंट करने के लिए रेडी नहीं है। इन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी मुझे दिखी है, वो ये है कि ये दोनों ही बातों को छुपाते हैं, आपका पर्सन भी थर्ड पार्टी भी। आपके पर्सन के मुझे आपके लिए काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। आई डोंट नो क्यों मिले हैं, क्योंकि हम रीडिंग तो थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, बट आपके लिए यूनिवर्स ने मैसेज क्यों दे दिए हैं, शायद ये मैसेज आप में से कुछ लोगों को सुनने की ज़रूरत हो सकती है कि वो आपको लेकर थर्ड पार्टी के साथ होकर भी क्यों फील कर रहे हैं, क्यों उनको थर्ड पार्टी की तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा, क्यों वो आपके पास आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला मैसेज आया है आपके लिए पार्टनर का, जल्द ही हमारी शादी होगी, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं थर्ड पार्टी को भी छोड़ दूंगा पर तुम मुझे मत छोड़ना। वाओ गाइस, ऐसा मैसेज तो अभी तक किसी भी थर्ड पार्टी वीडियो में आज तक आया नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई ऐसा चैनल्ड मैसेज जो बहुत क्लियरली ये बताता हो कि आपका पर्सन आज भी आपके साथ दोबारा नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है। अब इनको ज़िंदगी के शायद कुछ झटके लोगों से मिल चुके हैं, और जिनके लिए हम आज रीडिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, उस इंसान ने या तो इनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कभी कभी ना ज़िंदगी में झटके लगना ज़रूरी है। जब वो झटके हमें लगते नहीं है ना, हमें वो किक नहीं मिलती ना, तो हमें समझ नहीं आता कि ज़िंदगी है क्या। तो आपका पर्सन शादी का प्लान कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें टाइम लग सकता है, अगले कुछ महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने या उससे भी ज़्यादा का टाइम। पर ये मन बना रहे हैं अपना थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से किक आउट करने का। अगला चैनल्ड मैसेज निकला है, मुझे हमेशा से ही पता था कि मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, मैंने लोगों पर भरोसा करके देख लिया है, अब तुम्हारी तरफ मुझे वापस आना ही होगा।
वाओ, ये तो छोटा सा मैसेज था, लेकिन एनर्जी बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डीप मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि मेजर कार्मिक साइकिल जो पिछले कई सालों से चल रहा था, थर्ड पार्टी के साथ भी आपके साथ भी, अब उसकी फाइनल एंडिंग हो रही है। कुछ ख़त्म होगा तभी तो कुछ स्टार्ट होगा। तो एक रिश्ता इनका थर्ड पार्टी से ओवर होता हुआ मैं देख रही हूँ। जैसे ये पहले आपको छोड़कर कई महीनों तक गायब हो गए थे, आपको खबर नहीं, आपको कुछ पता नहीं कहाँ गए, क्यों गए, वजह क्या थी। तो वो सवाल जो ये आपके दिल में अधूरे छोड़ गए थे, अब उन सवालों के जवाब लेकर ये वापस आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। फैसला आपको करना है, पूरी तरह से आपको जांचना है, परखना है, समझना है। अपना एक अच्छा खासा आपने टाइम लेना है इस इंसान को लेकर। आप जीवन में अब आगे क्या करना चाहते हो। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, मन में परेशानी है, अभी भी डाउट्स हैं, अभी भी डर बैठा हुआ है कि हर बार मेरी लाइफ में आ तो जाते हैं लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मुझे अकेला छोड़ जाते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन थर्ड पार्टी के लिए ले सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अगर जिनको ये भी लगता है कि हमारे पार्टनर का ब्रेन वॉश किया है थर्ड पार्टी ने, किसी तरह के ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है या किसी से कुछ करवाया है, कोई स्पेल करवाया है, लव स्पेल, बाइंडिंग स्पेल, तो उनको रिमूव करने का तरीका भी मेरे पास है। आप मेरी पेड कंसल्टेशन ले सकते हो और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आगे इनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक के कार्ड्स मिले हैं। और डेफिनेटली कभी कभी हमारी इंट्यूशन सही होती है, हम उस इंट्यूशन को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हम सेल्फ डाउट करते हैं कि हमारे अगर मन में कोई बात आ रही है बार बार, या हमारे साथ वो सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही हैं, बट हम नहीं समझ पाते। तो अगर आपको कोई विजन्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, कुछ आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, तो यूनिवर्स के इन इशारों को आपने समझना है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं आपके पर्सन का। तुम्हारे और थर्ड पार्टी के बीच चुनना मेरे लिए अब आसान हो गया है, क्योंकि बहुत सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी कर चुकी हैं। मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। अगले कुछ ही हफ्तों में मैं तुम्हारे जीवन में वापस लौट रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज और वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। कभी कभी ना ज़िंदगी में अगर दूरियां आती हैं किसी भी रिश्ते के अंदर, तो हमें उसे ना समझना चाहिए कि इसमें ही हमारी भलाई है, लेकिन हम ये उस टाइम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा किसी इंसान के लिए जो प्यार है, अटैचमेंट है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो एकदम ख़त्म नहीं होती। उस टाइम हमें लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, अब हमें ज़िंदगी में दोबारा किसी से प्यार नहीं होगा, अब हम ज़िंदगी में किसी के लिए वो कनेक्शन फील नहीं कर पाएंगे, और अब हमें किसी और की तरफ जाना ही नहीं है। तो मुझे आज की इस रीडिंग में ऐसे बहुत सारे लोगों की एनर्जी फील हो रही है जिनकी ये सोच बन गई है। आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हो, आपकी एनर्जी भी टैरो में आती है। आपके मन की जो बातें हैं वो यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं कि आपका मन टूट चुका है, आप निराश हो गए हो कि आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। आपके पर्सन लौट रहे हैं, वापस भी आएंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी गाइस कि कभी कभी ना हमें लाइफ में रिस्क उठाना पड़ता है। अब ये रिस्क होगा कि आप इन्हें मौका देना चाहते हो, तो अपने दिल को मजबूत बनाकर इन्हें मौका दो
और अगर आप इनसे दूर जाना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो कि देखते हैं मुझे इनके अलावा ज़िंदगी में कोई बेहतर इंसान मिल जाए, तो वो रिस्क भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उठा सकते हो। बट ये पर्सन तो लौट रहा है आपके जीवन में थर्ड पार्टी को छोड़कर, क्योंकि ये एक मेजर अपडेट वीडियो है। अगला चैनल मैसेज आया है, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं था जो तुमने मुझे छोड़ दिया, प्लीज़ बताओ। ये तो मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन को ना थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है। कुछ लोग इस इंसान की सिर्फ आज ये रीडिंग इसीलिए सुनने आए हैं क्योंकि आपके दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए है। आप इनको लाइफ में वापस पाना चाहते हो, लेकिन शायद आपने अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स सेट कर ली हैं कि मुझे अब एक टेम्परेरी रिलेशन नहीं चाहिए, जो भी मेरी लाइफ में आए वो स्टेबल आए, एक सॉलिड ऑफर के साथ आए और एक ऑनेस्ट लव प्रपोजल के साथ आए। तो ये पर्सन शायद अपने आप में ना अनसेटिस्फाइड है, अपने आप में सेल्फ वर्थ इश्यूज भी फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो आपके काबिल नहीं है, शायद आपने उनको इसीलिए छोड़ दिया है। देखिए, इस रीडिंग को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सभी लोगों ने इस पर्सन को छोड़ा नहीं है, लेकिन जिन्होंने इनको छोड़ा है या जो लोग इनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप खुद इस पर्सन से इतना हर्ट हो गए हो कि इन्होंने आपको कैसे थर्ड पार्टी में डाल दिया, क्योंकि आपने प्यार में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी और आपको इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये कभी आपको थर्ड पार्टी में भी डालेंगे। तो कहीं ना कहीं आप आज भी इनसे नाराज हो और उन्हें पता है। अगला चैनल मैसेज है, मुझे तुम्हारा नाम कितने दिनों से नजर आ रहा है, क्या तुम्हारे साथ भी ये होता है? हो सकता है आपके पर्सन को आपका नाम या आपके नाम का फर्स्ट लेटर, कुछ भी दोनों में से, या तो दोनों दिख रहे हैं या दोनों में से कुछ एक चीज इस इंसान को पिछले कई दिनों में नजर आई है। और जब जब उनको वो चीज़ें फील हुई हैं, चाहे उनको कोई ड्रीम आया हो, चाहे उनको कोई नाम आपका कहीं पे नज़र आ गया हो, तो वो फील कर रहे हैं कि हम दोनों आज भी जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, हमारी सोल एक दूसरे को दूर बैठकर याद कर रही है। तो थर्ड पार्टी में होने के बावजूद भी ये पर्सन आपसे क्यों कनेक्शन फील कर रहा है या कर रही है, यही सबसे बड़ी उलझन इनके जीवन से ख़त्म हो रही है। क्योंकि उनको समझ आ रहा है अब धीरे धीरे कि मैं थर्ड पार्टी में चोरी चोरी छुपकर जो रिलेशन बना रहा हूँ या कांटेक्ट बना रहा हूँ, फिर भी मुझे दिल और दिमाग में उसी इंसान का ख्याल क्यों आता है जिसको मैंने खुद धोखा दिया है। तो ये पर्सन अब अपने पुराने किए गए जो गुनाह है, गलतियां हैं, उनको समझ पा रहे हैं, उनको फील कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको आगे से थर्ड पार्टी ऐसी मिली है जो इनको कांटे की टक्कर दे रही है। देन यहाँ पे जो अगला मैसेज आया है वो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए आया है जिनके साथ ये थर्ड पार्टी में बहुत लंबे टाइम से हैं, कई सालों से। इस मैसेज में पार्टनर आपको कहते हैं, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, तुम्हारे लिए मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता, मेरी कोई मजबूरी है। अब ये मैसेज थोड़ा अटपटा सा है, थोड़ा अजीब एनर्जी को फील करा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिन्हें थर्ड पार्टी समझ रहे हो वो इनकी वाइफ हो या इनके हस्बैंड हो, और ये उस कनेक्शन को, उस मैरिज को ख़त्म नहीं कर सकते आपके लिए, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी कोई मजबूरी है। तो अगर इनकी शादी हो गई है उस इंसान से या ये पहले से ही उस इंसान से शादीशुदा हैं, तो वो उनको नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपको छोड़ गए हैं, आपकी लाइफ में लौट नहीं रहे, तो शायद इन्होंने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चुन लिया है। और वो भी क्यों चुना है, क्योंकि इनकी मैरिज हो गई है, क्योंकि वो तीसरा इंसान आपके लिए थर्ड पार्टी है। तो अब आपको समझना होगा कि अब आपकी लाइफ का जो फ्यूचर है
वो आपके हाथ में है। आपको क्या फ्यूचर में एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसका कोई भविष्य नहीं है, या फिर आप अपनी लाइफ में सबक लेकर आगे मूव ऑन करना चाहते हो, ये आप पर है। क्योंकि यहाँ मैं किसी को कभी भी ये नहीं कहती कि आप उसको छोड़ो, किसी और के पास जाओ या किसी और के पास मत जाओ, बस इन्हीं का वेट करते रहो। मैं ऐसा बोल भी नहीं सकती। रीज़न ये है क्योंकि ऑनलाइन आप जो रीडिंग सुनते हो वो जनरल रीडिंग है। अब ये मैसेज किस व्यूअर की एनर्जी है, कौन लंबे टाइम से यूनिवर्स से आंसर मांग रहा है कि मुझे क्लैरिटी दो, मुझे सच जानना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकता है एज, मैरिज की एज हो गई हो और फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर हो कि बताओ तुम्हारी नज़र में कोई सूटेबल मैच है तो हम तुम्हारी उनसे शादी कर दें, और अगर नहीं है तो फिर हम जहाँ कह रहे हैं तुम वहाँ शादी कर लो। तो अगर आप लंबे टाइम से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो शायद ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है। अब अगला चैनल मैसेज आए, मैं बेवफा नहीं हूँ, मेरा भरोसा रखो, मैंने बहुत गलतियों से अब अपना जीवन बदलना शुरू कर दिया है। तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि मैंने चीटिंग नहीं की, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया, बट वो तो दिया है। अगर इनको समझ आ रहा है कि मैंने गलती की है तभी तो ये अपने जीवन को बदल रहे हैं। शायद इनमें सच्चाई से सामना करने की हिम्मत पहले नहीं थी। पहले ये बहुत झूठ बोलते होंगे, आपसे भी और थर्ड पार्टी से भी। बट अब थर्ड पार्टी को जब ये छोड़ने का मन बना रहे हैं तो ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब इनको अपनी लाइफ बदलनी है। बट फिर भी ये आपकी नज़रों में गिरना नहीं चाहते और अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बेवफा नहीं हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने प्यार में गद्दारी नहीं की और मैं अपने जीवन को बदल रहा हूँ। तो कुछ लोगों में हो सकता है कि ये इंसान अभी फ़िलहाल कोई रिलेशन ही ना चाहते हो, ना आपके साथ ना थर्ड पार्टी के साथ, बस अपना एक अच्छा खासा टाइम ले रहे हो हीलिंग के लिए, एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, या लाइफ के किसी और पर्पस से जुड़ने के लिए। तो सबके साथ तो नहीं होगा कि ये पर्सन तुरंत लाइफ में वापस आ जाएंगे। शायद कुछ दिन आपको वेट करना पड़ सकता है और कुछ लोगों में अगले 2 महीने भी वेट करना पड़ सकता है, और उसके बाद ये आपकी लाइफ में लौटें, ऐसा नज़र आ रहा है। अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर की राशियों को दिखा रहे हैं। गाइस, ये राशियां तो मुझे यहाँ सारी दिख रही हैं क्योंकि मुझे कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में सभी साइन नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप सभी लोगों के पार्टनर के सभी एलिमेंट्स आए हैं, चाहे वो फायर एलिमेंट हो, अर्थ एलिमेंट हो, एयर एलिमेंट हो या वाटर एलिमेंट हो। तो राशियां सारी आई हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। अगला चैनल्ड मैसेज आया है थर्ड पार्टी का। ये वो मैसेज है जो आपका पर्सन थर्ड पार्टी को बोलना चाहता है, जिसे आपको सुनने की ज़रूरत है। तो आपका पर्सन थर्ड पार्टी को कहता है, तुम्हारा काला चिट्ठा मैंने पढ़ लिया है, सभी सबूतों के साथ तुम्हारी सच्चाई बाहर आ गई है, अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो आपका पर्सन थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट, कोई प्रूफ, कोई हिडन इंटेंशन जान गया है, कोई छुपा हुआ इरादा कि थर्ड पार्टी इस इंसान का फ़ायदा उठा रही थी। उस टाइम हो सकता है कि आपके पर्सन ने इनकी बातों में आकर थर्ड पार्टी को समझ लिया था कि ये मेरा सच्चा प्यार है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो इंसान तो आपके पर्सन का फ़ायदा उठा रहा था या फ़ायदा उठा रही थी। कोई काला चिट्ठा बाहर आ गया है। कभी कभी ज़िंदगी कब टर्न लेती है हमें भी नहीं पता होता। तो शायद आपको लग रहा था कि ये अब उस इंसान के साथ रिलेशन में चले गए हैं, अब तो ये कभी भी नहीं आएंगे, बट ये लौटेंगे और खुद आपको बताएंगे कि उस थर्ड पार्टी ने इनके साथ क्या क्या किया।
बट आज की रीडिंग जनरल है, तो अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर का सेपरेशन थर्ड पार्टी से जल्दी नहीं होने वाला। इसमें मिनिमम 2 मंथ्स भी लग सकते हैं और अगले कुछ और महीने भी लग सकते हैं, बिकॉज ये सबकी डिवाइन जर्नी अलग अलग डिवाइन टाइमिंग को दिखा रही है। तो आपको बस वेट करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और अपने ईश्वर से जुड़े रहना है। ये थी थर्ड पार्टी की अपडेट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में आज आपने लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि इन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर देकर जाना, लाइक बटन दबा दो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन लोगों को कंसल्टेशन से जुड़ी जानकारी चाहिए, टैरो की क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि ऑनलाइन टैरो के कोर्स चल रहे हैं और सभी जो कोर्स हैं वो और कंसल्टेशंस पेड होती हैं, तो कृपया करके वही लोग संपर्क करें जो पेड रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हों या अपनी पेड क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हों। तो अभी मैं विदा लूँगी गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।